नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। आज से बिना आधार सुबह 8 से 12 बजे तक रेल टिकट बुकिंग नहीं। नियम रिजर्व बुकिंग खुलने से पहले दिन पर लागू। 12 जनवरी से सिर्फ रात में बुकिंग। गृह मंत्री अमित शाह बोले, असम जैसे पूरे देश से घुसपैठिए भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। महाराष्ट्र निगम चुनाव में अजित शरद पवार का गठबंधन। अजित पवार बोले, परिवार फिर एकजुट। आरएसएस पर कमेंट मामला। दिग्विजय से बोले राहुल गांधी, आपने गलत किया। पूर्व सीएम ने मोदी की आडवाणी के सामने जमीन पर बैठे तस्वीर शेयर की थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 25 लाख कनेक्शन हुए। इसमें घरों को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। नए साल में 10 नए मंत्री बनेंगे। बीजेपी से नए चेहरे। जेडीयू पुराने को कर सकती है रिपीट। अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें। 79,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी। पाक के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा। सैन्य अभ्यास शुरू। जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च की। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगाई। दरवाजे बाहर से बंद थे। लोग बाड़ काटकर घर से निकले। पाकिस्तान बोला, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमला चिंता का विषय। अंतर्राष्ट्रीय दखल की अपील। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में ईरान। राष्ट्रपति बोले, ये हमें घुटनों पर लाना चाहते। जीरामजी से राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए का फायदा। एसबीआई का दावा। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को ज्यादा फायदा। कपिल सिब्बल का केंद्र से सवाल, क्या 33 बीएलओ की मौत सही? लिखा, बंगाल में एक और बीएलओ ने सुसाइड किया। एंजल चकमा हत्याकांड में राहुल गांधी की एंट्री। बोले, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। बीजेपी के नेतृत्व ने इसे नॉर्मल बनाया। ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर माफी मांगी। लिखा, मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूं। नए साल का जश्न। अयोध्या काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन। 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील। उज्जैन महाकाल में 12 लाख भक्त पहुंचेंगे। ममता बनर्जी बोली, मुझ पर तुष्टीकरण के आरोप, लेकिन मैं सेक्युलर। लोग गुरुद्वारे जाने पर चुप्पी साध लेते। ईद कार्यक्रम में सवाल उठाते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांके। अल्पसंख्यकों को लेकर भारत को ज्ञान देने चला था पाकिस्तान। एमईए ने लगाई फटकार। बांग्लादेश में सक्रिय है भारत विरोधी ताकतें। ओवैसी ने आईएसआई और चीन को लेकर केंद्र को किया सतर्क। नए साल के जश्न से लेकर गणतंत्र दिवस तक दिल्ली में ऐसे रहेगी सिक्योरिटी। 20,000 जवान होंगे तैनात। यह है 78 साल पुरानी भूल। 1971 में मौका था जिसे भारत ने खो दिया। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बोले जगी वासुदेव। उन्नाव रेप केस। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक। सीजेआई बोले, जज से भी गलती हो सकती है। एमपी झारखंड में तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। दिल्ली में घना कोहरा। 128 फ्लाइट्स कैंसिल। भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत 450 लाख करोड़ रुपये। देश की जीडीपी 370 लाख करोड़ रुपये। अरावली के सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर पर स्टे। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी। राहुल गांधी बोले, रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता। तय सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, संघ का लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना। सनातन धर्म को जिंदा करने का समय आ गया। भारत का विश्व गुरु बनना जरूरी। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग और कोहरे से गंभीर हुई हवा। कड़ाके की ठंड के बीच एक्यूआई 400 के पार। कई उड़ानें प्रभावित। अगर गोपीनाथ बोर्डो लाइन न होते तो असम भारत का हिस्सा न होता। अमित शाह का बड़ा दावा। क्रैश हुई चांदी। हाई बनाने के बाद 21,000 रुपए सस्ती हुई। 2,54,000 से गिरकर 2,33,000 पर आया भाव।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, अरावली पर केंद्र और पर्यावरण मंत्री भ्रमित कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करने वाली सीईसी क्यों खत्म की। भूमाफिया और बाहुबलियों पर सख्त एक्शन ले, गोरखपुर जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में 12वीं तक स्कूल 1 जनवरी तक रहेंगे बंद। 45 शहरों में धूप नहीं निकली, अगले 3 दिन तक भयंकर ठंड पड़ेगी। पूर्व सांसद की बेटी बोली, दिग्विजय वैचारिक दोगले, कहा हाईकमान मौन संस्कृति त्यागें। अगले साल आ सकता है फोल्डेबल आईफोन, बजट में होंगे टैक्स सब्सिडी पर बड़े फैसले, नए साल के बड़े इवेंट। मौसम दिखाएगा नया खेल, 30 और 31 दिसंबर को होगी भारी बारिश। केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। सोना चांदी के दाम लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर। चांदी 2,43,000 किलो पर पहुंची, सोना 1,38,000 के पार हुआ। आंध्र प्रदेश में टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग, 1 की मौत, यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा नया खेल, 30 और 31 दिसंबर को होगी भारी बारिश। केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। मानसून का इस बार का सीजन पिछले सालों की तुलना में ज्यादा अच्छा रहा। मानसून के दौरान देश भर में शानदार बारिश हुई, कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और लोग तरबतर हो गए। इससे न सिर्फ पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए, बल्कि नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से लबालब हो गई। मानसून के दौरान भारी बारिश से मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। अब देश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक शानदार बारिश हुई, हालांकि उसके बाद बारिश पर ब्रेक लग गया और ठंड का असर बढ़ने लगा। अब राजस्थान में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कई जिलों में 30 और 31 दिसंबर को रुक रुक कर भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में तेज हवा चलने का भी अलर्ट है। मौसम के इस नए खेल से राज्य में ठंड बढ़ेगी। सुबह के समय कई जिलों में कोहरा भी छाया रहेगा। केरल के लिए मानसून का सीजन काफी अच्छा रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए बारिश का सिलसिला रुका, लेकिन अब राज्य में एक बार रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 30 और 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अलर्ट है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 30 और 31 दिसंबर को केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। देश में अब मौसम के नया खेल दिखाने का असर कई जगह दिखेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, कराईकल और पुडुचेरी में जमकर बादल बरसेंगे।